Get into the details of the movie. I think it's today we have happened to be है हम सब के अंदर, जिसकी वजह से somehow make it through the next morning. तारिक भाई, hi, over here, to your left यहाँ पे. Of course, बहुत सारे फिल्म मेकर्स होंगे जिसने भट्ट साहब को कोशिश की होगी कि बड़े पर्दे पर आए और एक हल्की सी झलक दिखाए. बट आपको किस तरह से ये ज़हन में आ गया कि भट्ट साहब को ये स्पेसिफिक कैरेक्टर करना चाहिए? पड़ गया. ये सही है, ये एकदम हकीकत है, लेकिन मेरे पीछे पड़ने से तो कुछ नहीं होता है. करता है ये रहस्य को रहस्य रहने दीजिए, इसका जवाब ढूंढिए मत. इसके उत्तर हम देंगे मगर वो सही नहीं होंगे. आ जाता है कभी किसी को देख के लगता है कि ये हमारा अपना ही कोई है जो वापस आया है, और कहीं इससे मैं जो कहता है कहीं पर इसका शायद कुछ देना मेरा है बाकी था. उधार बोलते हम तो. अभी आपसे मेरा सवाल, जिस तरह तारिक की पहली फिल्में डायरेक्ट करने की, इस तरह आपके लिए भी कैसा आपका किस तरह का अनुभव रहा भट्ट साहब के साथ काम करना? Well, I couldn't ask for more because he is the maestro of the field. So working for the first time with him. मैं जब इसको देखा मुझे बड़ा प्यार आया. उसको तो गले लगाने में एक्टिंग करनी पड़ी. इसका शॉट ये था कि मैं इसको देख के उसको गले लगाता. इतना प्यार आ गया. मैंने कहा वो शॉट तुम दे दो बस. तो इसको देखकर अपने आप अभी आप इसको देखिए जरा, इसमें अभी इसको देख के प्यार आ जाता बिल्कुल. तो ये एक्टिंग करनी नहीं पड़ी. इसने ये कास्टिंग करके ही, इसलिए बड़े डायरेक्टर्स कहते थे कि 90% ऑफ द जॉब इज डन बिफोर द कैमरा रोल्स. आप कास्टिंग सही कर लीजिए, बाकी लोग जो हैं वो कैरेक्टर जो लिखा होता है उसमें यकीन करना शुरू कर देते हैं. भट्ट सर अगेन ओवर हियर टू योर लेफ्ट. आपने इस फिल्म में डेब्यू एक्टिंग के डेब्यू किया हुआ है, तो व्हाट मेड यू सो लॉन्ग फॉर मेकिंग एन डेब्यू? नहीं, मैंने कोई डेब्यू नहीं किया. ये पता नहीं, they are claiming that it's a debut. I have been a part of some films here and there, but I've never been an actor. But yes, if you in a major way, if he has cast a segment. भट्ट साहब वाज एक्सप्लेनिंग कि जब भी किसी की पिक्चर आती है एज अ न्यू कमर, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी आपने काम किया है तो वो थोड़ा डर रहता है अंदर. सो आई थिंक इट्स लाइक अ वेरी नर्वस एंड एक्साइटमेंट फीलिंग फॉर मी, एंड इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक. या सो आई थिंक आई एम श्योर व्हेन आप जब सब पिक्चर देखोगे यू विल रियली कनेक्ट विद द फिल्म. ओके, किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? मेरे कैरेक्टर का नाम प्रिंस है, हु इज़ अ स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन जो बॉम्बे आया है इन सर्च ऑफ वर्क, एंड ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड as much as work as he can, and he then ends up meeting a landlord called Zulfikar, which is portrayed by Mr. Mahesh Bhatt, and that's how the story follows. Well, I'm playing a Kashmir Muslim girl. My character name is Zora. So I'm basically based in Kashmir, और फिर मैं कश्मीर से मुंबई आती हूँ बिकॉज जैसे कश्मीर के हालात हैं, जस्ट टू एक्सप्लोर मुंबई ओवर देयर, एंड फिर वहाँ से जो एकदम स्टोरी टर्न होती है, कुछ चेकिंग होती है. आई थिंक फॉर दैट यू हैव टू वॉच इट. लोग बहुत ज़्यादा स्टोरी को कनेक्ट कर रहे हैं लाइफ इन अ मेट्रो, जो कि मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और बहुत बड़ी हिट फिल्म थी. तो उस कॉम्प्लीमेंट को आप दोनों कैसे लेते हैं? Well, I think that Mr. Tariq Khan has taken a fresh take on the topic. Yes, it's relevant and it's connected, but he has a unique taste and a unique take on the topic, which I feel is more dark and a bit more, well, I think realistic than I would say. So I think that it's different in that aspect. Yeah, I think I agree with Abhi to what he's saying because it's completely very unique. When you make a product, जब एक डायरेक्टर अपनी मूवी बनाते हैं वो उनका अपना एक यूनिक स्टाइल होता है. So you can't compare two genres together because it's way different. It's a very relevant subject. It's really based on real life. When you all watch the film, आप जो सभी लोग जो है जो normal middle class हो या upper class हो, you will connect to day-to-day life. So the story is I think very different. So जैसा कि आपके साथ भी डेब्यू किया है, बड़े नाटक किया है, सर ने क्या
कुछ आपको बताया जो आपके साथ बातें हुई उसी बताएं। वेल फर्स्ट थिंग जो उनका फर्स्ट में मेरे हिसाब से टीचिंग था वो था कि बी रिलैक्स्ड एंड डोंट फ्रीक आउट। मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो द फर्स्ट डे आई टर्नड अप, आई वाज स्पीकिंग लाउड, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, बट ही सेड रिलैक्स, फील दिस इज योर होम, दिस इज योर सेटिंग एंड देन जस्ट गो विद इट। एंड फॉर मी बेसिकली मेरे से कोई सीन्स नहीं है, आपने देखा भी होगा ट्रेलर के अंदर, सो आई एम नॉट शेयरिंग एनी काइंड ऑफ वन फ्रेम ऑल्सो विद हिम, बट आई नो हिम सिंस 2 years ऑलरेडी, सो ही इज ऑलवेज टोल्ड मी डोंट हैव अ फेक स्माइल। एक मास्क होता है जब हम बाहर घूमते जाते हैं ना, तो वो फेक मत हो, जस्ट बी योर सेल्फ। आप एक अपने अंदर पॉजिटिव रखो, एंड आई थिंक द एनर्जी दैट ही होल्ड्स इज drastically so terrifying that one really can't stay without adapting his own positive ideas and getting completely transformed into whatever he's teaching you. So I think he's very lively and he's very positive, and he always says अरे यार chill, relax करो, just be yourself, and if you don't be yourself and he said the door is there, please walk out. This is what he tells you. So I think I've learned that. मुंबई आने के पहले एक्चुअली था ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स। मैं एकेडमिक लाइफ में इस छोटे से फेज़ में था जब आई वाज बैटलिंग सम मेंटल प्रेशर एंड इमोशनल प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम फैमिली, पीयर प्रेशर, तो दैट वाज अ रेलेवेंट मोमेंट फॉर मी विच इज शेयर्ड बाय द कैरेक्टर। For me, I don't really remember, but I would just say when I was in school, like I was in a boarding school, so my mom used to be on the ship, like cruise पे वो काम करते थे उस वक्त, तो then I used to be very far away from my family because मैं और मेरा भाई boarding में बढ़ते थे, so I used to be really depressed and miss my family that time. But yeah, I was very fortunate that my grandmother was there, she used to come and meet me. So एक बचपन का फेस होता है, it was that. But I would just say, I think you have to win over it. You have to be very positive in life, because if you're positive, your dreams really come true, and it did for me. So तारीख सर के डायरेक्शन में क्या कुछ बॉन्डिंग रही आपकी, और क्या कुछ उनकी क्या खासियत आपको लगी डायरेक्शन में? उनसे रिलेशनशिप आई वुड से कि ही इज़ लाइक नाउ फादर टू मी, एंड ही रियली टुक केयर ऑफ मी बीइंग अ फ्रेशर। ही इंश्योर्ड दैट आई वाज कंफर्टेड एंड आई डिड नॉट फेस एनी सीरियस इश्यूज। एंड रही उनकी स्टाइल की बात, तो एडमायर हिज वर्क। The first day I saw the first any clip or his previous work, his style of work was something that I admired, and it was really gripping for me. Well, for me, I take him more as a family friend, and he's very positive because the atmosphere that he creates on the set when you're working with him, I think it's so ease and calm because you get a very homely feeling, and I would really like to say that when a director himself write the dialogue, the script, the screenplay, I mean he's already imagined all the shot in his mind, so the direction turns out to be extremely very good, and so basically he has all the qualities of the captain of the ship needs to have, and he's extremely very stylish because I really like the way he wears his bandana, his walk, he looks like a don to me, but he's a very kind heart man. But one thing your brother from Mahesh Bhatt, I would say, yeah, we said that. We already said that. We've learned a lot of experience. I think we've already said that. Just be relaxed and don't freak out. Yeah. All right. Thank you. No, I was just saying thank you. There's more questions. message for audience. I would say कि in these times जब हम हर एक पे प्रेशर है, हर एक पे एक हार्डशिप का टाइम है, I would say just go out and watch the movie. It will inspire you. We hope it inspires you. And even if we succeed a tiny bit in convincing you that depression and suicide is not the way to tackle your problems, we'll be happy and we think we did our job. I think I completely agree to what you said. I'll just say that difficult roads always lead to beautiful destination. So just keep dreaming, be positive. You have your family, you have friends. Please go and talk to them when you're mentally ill or you're in depression or whatever problems you have. Just don't give up in life, because great things take really a lot of time, but it will happen for sure. So just be positive. Thank you so much. Thank you. आज वर्ल्ड सुसाइड डे है, प्रिवेंशन सुसाइड डे, तो हमने स्पेशली ये डे चुना था रिलीज करने के लिए, बिकॉज ये फिल्म बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको छू के निकलती है। ये सुसाइड पे सिर्फ नहीं है फिल्म, ये आज के जो हालात हैं, मॉब लिंचिंग है, रिलीजन का मैटर है, लोग बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो रहे हैं, उस पर है। बट
वो सारे मुद्दे को इकट्ठे करते हुए ये कंप्लीट फिल्म है, जिसमें ये बताती है कि जब आखिर के आदमी के पास कोई मौका नहीं बचता है तो वो किस तरफ जाता है। तो हमने ये बताने की कोशिश की इस फिल्म के थ्रू कि शायद मुझे लगता है कोई ये फिल्म अगर एक बार देखेगा तो कभी ज़िंदगी में सुसाइड नहीं सोचेगा। मेरी अपनी ये उम्मीद है, ये सोच के ही फिल्म को बनाया है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की फिल्म को प्रोड्यूस करना और भट्ट साहब जिसमें हो और अच्छे अच्छे कलाकार हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये इनको मैंने बहुत समझा के ये फिल्म बनाई है, क्योंकि आज प्रोड्यूसर को इस तरीके की फिल्म के लिए एग्री करना बहुत मुश्किल है, जिसके अंदर आप कोई इशू बेस्ड सिनेमा बना रहे हैं। तो मैंने इनको बहुत समझाया है, बहुत ज़्यादा समझाया है। सर क्या कहना चाहेंगे? बोलिए सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो आपको कब लगा कि हाँ इन्वेस्ट करना? नहीं, इनका प्रोड्यूसर का वेरी फर्स्ट डे मेरे ऊपर ट्रस्ट था। मैंने सिर्फ एक लाइन सुनाई थी और इन्होंने कहा था कि तारिक मुझे ये फिल्म बनानी है। उसके बाद इन्होंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, इसी वजह से ये फिल्म बन पाई और यहाँ तक पहुँच पाई। तारिक सर, ये इशू तो पूरे वर्ल्ड का है जो आपने बॉम्बे सिटी नाम रखना है जब बॉम्बे एक पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस जगह है, अगर इंडिया से आप बाहर कभी भी जाते हैं तो लोग बॉम्बे के नाम से इंडिया को पहचानते हैं, ये एक सच्चाई है। और हिंदुस्तान के अंदर भी बॉम्बे बहुत मारूफ है, लोग जानते हैं। तो मैंने बॉम्बे नाम इसलिए लिया कि लोग शायद कनेक्ट कर सकें और लोग इस चीज़ को समझें और थिएटर तक चले जाएं। उसकी सिर्फ एक यही वजह है। बट ये नहीं प्लीज़ कंटेंट को इस तरह की स्टोरी डायरेक्ट करने के लिए किसी चीज़ जानना हो तो आपने कुछ ऐसा रियल लाइफ में कुछ इस तरह का ऑब्जर्व किया है या स्टडी की है, क्या कुछ किया है? हाँ, मेरे साथ एक काम किया था एक लड़की ने, और उसने मेरे साथ 3 दिन शूट किया था और मुझे 2 महीने बाद पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। तो एक बहुत बड़ा झटका था कि आप जिसको जान रहे हैं, आपके साथ काम किया है, डे नाइट शूट किया है, और वो अचानक गायब हो जाती है किसी बीमारी की वजह से नहीं, खुद अपने आप को मार लेना ये बहुत आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि शायद ये कायरों का काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कायरों का काम है। ये बहुत पेनफुल चीज़ है जो इंसान अपने आप को मार ले। एक छोटी सी चोट लग जाती है, बहुत तकलीफ होती है, अपने हाथों से अपने को पूरा मार लेना ये बहुत टफ है। इसका मतलब वो कितने तकलीफ से गुजर रहा होगा, जो उसको जान लेने में जो तकलीफ हो रही है उसकी ज़िंदगी में उससे कहीं ज़्यादा कोई तकलीफ होगी, तब वो इस हद तक पहुँचा। तो फिल्म से ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप उस तकलीफ से गुजरे, वो एक वक्त है, वो भी गुजर जाएगा। तो ये एक मैसेज है। जब आप पहली बार स्टोरी लेके भट्ट सर के पास गए, आपने नरेट किया, भट्ट सर का क्या रिस्पॉन्स था और किस तरह एक्टिंग हुई? भट्ट साहब ने कहा, तारिक सर मैं एक्टर नहीं हूँ और बहुत बुरा नहीं सकते, वो कर गए। तो लाइफ में कुछ मुश्किल नहीं है ना, कोई चीज़ ना बताते हुए भी उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ बता दिया। मैं सिर्फ ये कहना हूँ कि नाउमीदी बहुत बुरी चीज़ है, आप उम्मीद रखिए, हर एक चीज़ होती है। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरे दोस्त, इस फिल्म के जो एक्टर हैं, मेरे जानने वाले हैं, जो मुझे सुन रहे हैं या देखेंगे, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़िंदगी में निराश मत होइए। होप बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको हर मुश्किलों से बाहर निकाल सकती है। सर जैसे कि स्टार्टिंग में जब लड़की कहती है कि मैं आपका रेप नहीं कर रहा हूँ, इस डायलॉग को लेकर आपको लगता है विवाद हो सकता है, रेप इनसेंसिटिविटी आप लोगों ने? देखिए, वो मामला ये है कि अब आप अगर उसको पकड़ेंगे तो विवाद हो जाएगा, अब खुदा के नीचे का नुक्ता नीचे आ जाएगा तो जुदा हो जाएगा। तो आप जुदा पे पकड़ लीजिए तो बात अलग है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ओके, खाने को लेकर आप जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है हर जगह, पर आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से वो दिखाया गया आपने? मतलब नहीं, मेरी फिल्म मॉब लिंचिंग पे नहीं है। मैंने कहा जो आज के हालात है उसको छूती भी निकल गई है, बताती भी निकल गई है, मतलब स्पेसिफिक उस पर नहीं है। भट्ट जी कह रहे हैं कि खाना मैं नहीं खाऊंगा, क्या वही है कि उसको लेके आपने? ये सच है। अगर मेरे किसी खाने से किसी को तकलीफ होती है तो वो खाना मेरे लिए हराम है, ये सच है। अगर ये हम सब समझ लें तो बहुत बड़ी मुश्किल हल हो सकती है।